करूँगा ज़्यादा उसी से, क्योंकि मुझे इससे भूल जाएगा भाई। मान ले चलो देखो बंद करो पापा। 1 माइनस एल दिया एन माइनस 1 कर दिया तो क्या मार्कर कहाँ है ये देखो अगला क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन पर आधारित इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, कल क्वेश्चन 2 3 को बताया था ना। लेट कैपिटल एल बी द सेट ऑफ all straight line in a plane then relation is parallel, बात नहीं, is parallel, then relation is parallel to on L is equivalence the relation to given capital L be the set of straight line in a plane and relation are defined on L such that L1 or L2 belong in R if and only if L1 parallel to L2। क्वेश्चन चल रहा है ये सॉल्यूशन है ना, यहाँ से गिवन से सॉल्यूशन है। तो L be the set of straight line in a plane and the relation are defined on L such that L1 L2 R का मेंबर तभी होगा जब L1 और L2 के बीच में पैरेलल रिलेशन, पैरेलल, ठीक है। Then we have to show that prove that R is equivalence relation. R is equivalence relation. To prove R is equivalence, we have to show that relation R is number first, क्या reflexive। तो ये आप जानते हो कि कोई स्ट्रेट लाइन खुद के पैरेलल होती है कि नहीं। एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, क्या लिखोगे? we know that any straight line parallel to itself, parallel to itself, that is for all L belong in capital L parallel to L implies LL belong in R,
implies L और L के बीच में R relation. Thus, hence R is reflexive. Hence R is reflexive. Hence R is reflexive. Reflexive. दूसरा क्या है? ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक, देखो अब हम L के दो एलिमेंट लेते हैं L1 और L2. किस प्रकार से लेते हैं? L1 और L2 के बीच में R रिलेशन. तो क्या लिखोगे? लेट L1 और L2 belong in capital L such that L1 और L2 के बीच में क्या है? R रिलेशन. R रिलेशन का नाम यहाँ क्या है? पैरेलल. L1 पैरेलल टू L2. लेट L1 और L2, L के दो मेंबर इस प्रकार हैं कि L1 और L2 के बीच में कौन सा रिलेशन है? पैरेलल होने का. L1 पैरेलल है L2 के. तो इम्प्लाइज क्या होगा? L2 पैरेलल होगा L1. It means relation is parallel to each symmetry. Parallel to each symmetry. Is parallel to symmetry. इसी का नाम R रखते हैं इस रिलेशन का. Is parallel to. It means relation is parallel to symmetry. On capital L. अब क्या लिखोगे? तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करते हैं? तीन मेंबर लेना पड़ता है L. लेट L1, L2, L3 belong in L such that क्या है? L1 और L2 के बीच में पैरेलल होने का रिलेशन एंड L2 और L3 के बीच में पैरेलल होने का रिलेशन. ठीक है? In this condition L1 पैरेलल टू L3. जब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो आप जानते हैं देखो कि L1 L3 के पैरेलल हो ही जाएगा. नहीं, देखो L1 के पैरेलल है L2 और L2 के पैरेलल है L3. तो L1 L3 के पैरेलल होगा ही होगा. Obviously ऑब्वियसली सब यूज कर दिया था यूज हैं. एक बार क्या हम एपी से पूछते हैं ये कैसे क्यों होगा, तो मैं ऐसे ही कुछ एक्सप्लेन किया कि कहाँ सर ऑब्वियसली ये इक्वल होगा. बोलते ऑब्वियसली ये दिस इज इक्वल, देन हाउ इट इज ऑब्वियसली इक्वल दैट ये. फिर मेरे को इंग्लिश से बोलना था, कहते मैं कोई बोल ही नहीं पा रहा था. क्या बोलूँगा, मेरे से नहीं कर रहा. एक आध शब्द इंग्लिश का छोड़ दिया था मैं भी. उसके बाद पूरा इंग्लिश से बोलने लगे मेरे से. फिर मैं नहीं बोल पाया, 2-3 लाइन बोला मैं भी. फिर उसके बाद हिंदी से बोलने लगा. मैं कहा भाई इंग्लिश बोलना बेकार है, पूरे वैसा ही नहीं होता. दस the relation ऑनलाइन क्लास में वो सब है. ऑफलाइन में भी हुआ. thus the relation is parallel
is also transitive on L. क्या लिखोगे since relation R या is parallel to, since relation is parallel to on collection of straight line real is reflexive, symmetric and transitive. Therefore this relation is equivalence relation. वैसे भी जानते हो तो कोई स्ट्रेट लाइन खुद के पैरेलल होती है, इसलिए ये रिलेशन पैरेलल होने का रिलेशन क्या हो गया, रेफ्लेक्सिव। यदि L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी क्या होगा, L1 के पैरेलल होगा, इसलिए पैरेलल होने का रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। यदि L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल तो L1 भी L3 के पैरेलल होगा, इसलिए पैरेलल होने का रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो पैरेलल होने का रिलेशन तीनों प्रकार का रिलेशन हो गया, रेफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। जो रिलेशन तीनों प्रकार का होता है ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन भी क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये भी दिया है एनसीईआरटी। तो देखो इसको क्वेश्चन अगला, if the congruency relation is, क्वेश्चन अगला, is the congruency relation, is the congruency relation in the set of triangle, in the set of triangle, set of triangle is an equivalence relation, अब जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन का ट्रायंगल का कलेक्शन है, मान लो कैपिटल ए, इससे बहुत सारे बात कैसे क्वेश्चन कि इज द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, is the congruency relation in the set of triangle is an equivalence relation, अच्छा क्वेश्चन वाला है कोई वो क्वेश्चन मार्क, क्या कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन हाँ इस आगे तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रायंगल के कलेक्शन में इसका आंसर इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्वेश्चन मार्क। is the congruency relation in the set of triangle is an equivalence relation, है क्या, पता करो। पता करूंगा तो बताऊंगा अभी क्या है। देखो एक है सेट मान लेते हैं ए, जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बीच में रिलेशन कौन सा है, ट्रायंगल के बीच में रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। पहला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दूसरे के, तो कॉन्ग्रुएंट रिलेशन है। तो कॉन्ग्रुएंट रिलेशन क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल खुद कॉन्ग्रुएंट होता है, ये कंफर्म पता है आपको कि नहीं। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं, जब दोनों की करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो। जैसे मान लो एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, वैसे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ABC PQR ले लेते हैं, PQR। ये ट्रायंगल, ये साइड इस साइड इक्वल हो, 3 है तो ये भी 3 हो, 4 है तो ये भी 4 हो, ये 5 है तो ये भी 5 हो, ये 70 है तो ये भी 70। अरे वो कॉन्ग्रुएंटी की कंप्लीट डेफिनेशन बता रहे हैं, आधी अधूरा नहीं बता रहे हैं, साइड साइड एंगल कुछ नहीं, ठीक है। 70 70 ये 60 है, ये 60 है, ये 50 है, ये 50 है,
दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्या कहलाते हैं? जब करेस्पॉन्डिंग साइड सेम हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। सिंगल कब कहलाते हैं? जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो, तो दो ट्रायंगल सिंगल कहलाते हैं। ये कंप्लीट डेफिनेशन है सिंगल और कॉन्ग्रुएंट की। तो दो ट्रायंगल, तो जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाता है? जब करेस्पॉन्डिंग एंगल और करेस्पॉन्डिंग साइड सेम हो। तो एबीसी यहाँ बनाए हैं, एक एबीसी और बना दें, तो एबीसी और बनाएंगे तो निश्चित रूप से क्या है? ये 70 है तो ये भी 70, ये क्या है 60 है तो ये भी 60, ये 50 है तो ये भी 50, ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4, 5 है तो ये 4, 5। देखो ये ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई ट्रायंगल खुद की कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं होता? तो खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, इसलिए कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव। कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव। अब हम मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है पीक्यूआर के, तो पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट हो गया एबीसी के, ठीक है? तो कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब एबीसी कॉन्ग्रुएंट है पीक्यूआर के और पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है डीईएफ के, तो एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा डीईएफ के। तो कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो क्या हो? तीनों प्रकार के रिलेशन होने की वजह से इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है? तो ये तो कंफर्म पता है, इसी को लिखोगे कैसे लिखते हैं, ठीक है? लेट ए इज द सेट ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन लिखते हैं आप। लेट ए बी द सेट ऑफ, लेकिन अच्छा हो जाता है बाद नहीं करोगे। लेट ए बी द सेट ऑफ ट्रायंगल एंड आर इज द कॉन्ग्रुएंसी and R is the congruency relation, congruency relation, congruency relation. Then we have to prove that. Then we have to prove that relation R is an equivalence relation. Number first, reflexivity. Reflexivity, सतुलता, reflexivity. तो क्या लिखोगे? Since each triangle congruent to itself. Since each triangle congruent to itself, that is x or x for all x belonging capital E. Hence relation R is, hence relation R is a reflexive. अब देखो दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या लिखोगे? If a triangle x congruent to triangle congruent to triangle y, then triangle y congruent to triangle x, congruent triangle x, सर दिवाली किस महीने में आती है? that is कार्तिक, x r सर मन बताइए कार्तिक और y श्रावण बारह इसमें खरीद y r x, कितना भी जानते हैं x r y, x y y,
दिवाली कब आती है उसकी मीनिंग हम समझा सकते हैं, आती कब है पता नहीं कब आएगी, इस मंथ में आएगी, अगले महीने नहीं आएगी, अक्टूबर नवंबर। दिवाली के देखो पहले आता है रक्षाबंधन, जानते हो, फिर रक्षाबंधन के बाद क्या आता है कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद क्या आता है, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद क्या आता है, ये तो आप बता रहे कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आता है होली, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आता है होली में आता मुझे लगता है दशहरा, दशहरा के बाद आता है दीपावली। दीपावली इसकी अर्थ हम बताते हैं। रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है, जब आपके अंदर भाई बहन जैसी पवित्रता आएगी तो आपकी अंदर कृष्ण का जन्म हो जाएगा, भगवान का वास रहेगा। जब आपके अंदर कृष्ण का जन्म होगा तब दशहरा नहीं, आपके अंदर की 5 बुराइयों का नाश होगा, और जब आपके अंदर 5 बुराइयों का नाश होगा तब आपकी जिंदगी में दीपावली आएगी, खुशहाली आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर 5 बुराइयों का नाश हो जाए जब तक कृष्ण का जन्म नहीं होगा आपके अंदर। अब कृष्ण का जन्म होगा नहीं जब आपके अंदर, जब तक आपके अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार सार्थक नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया सही, ये भावात्मक अर्थ है। जब भाई बहन जैसी पवित्रता आएगी तो आपके अंदर कृष्ण का जन्म होगा, और कृष्ण की मदद से आपके अंदर 5 बुराइयों का नाश होगा। जब आपके अंदर की 5 बुराइयों का नाश होगा तो आपकी जिंदगी में खुशहाली है, खुशहाली खुशहाली दीपावली। ठीक है ना क्रम सही लेकिन सही। होली के लिए क्या करते हैं सर, होली किस लिए खेला जाता है? होली तो वो क्या है कि हिरण्यकश्यप था, अच्छा उसकी बहन होलिका थी, होलिका। उसी में तो होलिका वो प्रहलाद को लेकर बैठ गई थी, प्रहलाद वो होलिका को वरदान आग से नहीं जलेगी वो। हाँ, लेकिन वे बेबस हो जाती है। वरदान का दुरुपयोग करने लगे, भक्त को लेकर के, विष्णु भगवान के भक्त को लेकर बैठे, उसको अनिष्ट करना चाहते। जब कोई भी व्यक्ति वरदान का दुरुपयोग करेगा तो वे क्या होगा, वो फ्यूज हो जाएगा। बताओ रक्षाबंधन का मीनिंग क्या? मैं बताऊँ, जब आपके अंदर भाई बहन जैसी पवित्रता आएगी हाँ, तो आपकी उसके बाद जिंदगी में आपके कृष्ण का जन्म हाँ, होगा। जन्म होगा। जब कृष्ण का जन्म होगा तो आपके अंदर 5 बुराइयों का नाश होगा, और जब इससे 5 खुशहाली बुराइयों आएगी। का नाश होगा तभी आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। दीपावली आएगी। हाँ भाई दीपावली की खुशहाली। ये है इन 4 त्योहारों का क्रम। ठीक है, दीप तो तब जलाया गया था ना सर, जब राम भगवान दीप क्या है वो हाँ। मतलब उनसे क्या कहते हैं रावण से। हाँ, 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या उस दिन दीपावली दिन पे लौटे थे, तो उनके स्वागत के लिए अयोध्यावासी दीप दीप जलाकर उनका स्वागत किए थे। तो उसी दिन से ये परंपरा चली आई कि हम लोग ये भाव देखते हैं कि कृष्ण राम आज लौट के आए हैं। दशहरा के बाद ही होता है। यही साल है। लिख लेते हैं ना, यस सर, कहाँ तक लिखे थे? ये जनती हट ये हो गया ना। अब आता है ब्रांच टू रिलेशन। ये 3 त्योहारों की जब मान लो आप किसी अपनी जिंदगी में आजमा के देखना, ठीक है, यानी कि किसी के अंदर बहुत कष्ट चल रहा हो, झेल रहे होंगे, ये यही काम की वजह से होता है। इनके जो नियम बनाए गए नियम के खिलाफ काम करें। कोई आदमी के पास पैसा है लेकिन घर जिंदगी उनके घर की इसलिए नरक जैसी है, यदि है तो इनके खिलाफ काम करते हैं तब हो। हाँ, पैसा भी हो आपके पास और आपके अमीर भी हो, इसके लिए जरूरी क्या है? आध्यात्म होना चाहिए आपको। साइंस के साथ आध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए। साइंस भी जानो, आध्यात्म भी। जो साइंस जानता है वो भी बेकार है, जो अध्यात्म जानता है वो भी बेकार है। जो दोनों जानता है, दोनों का बैलेंस, ठीक है, तो वे सही बैलेंस में रहेगा। इसके लिए डिटेल जानने के लिए इसको आचार्य प्रशांत को सुना करो, दोनों चीज का ज्ञाता है, ठीक है। 14 साल की एज में पूरी दुनिया का साहित्य भी पढ़ डाले हैं, साइंस में सब पहले अटेंड IAS से भी क्वालिफाइड हो चुके हैं। सब कुछ करने के बाद अब उनको पता यह है, लोगों को पता नहीं है क्या उनको पता नहीं,
लोगों को ये पता नहीं कि उनको पता क्या नहीं, जिसकी वजह से उनको कष्ट मिलता है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि काश मुझे 20 साल पहले पता होगा तो मैं कहाँ होगा। इसलिए क्या है, अभी सुनना शुरू कर दो तो ऐसा काश स्थिति आएगी नहीं। लेकिन यदि मान लो 20 साल बाद उनको सुनोगे तो वैसा जी तो बोले थे लेकिन हम सुने नहीं, मेरा 20 साल लॉस हो। ठीक है, तो उनको अभी भी सुनना शुरू कर दो, 10-20 मिनट रोज सुना करो। क्योंकि यहाँ पे मैं पिछले साल देखा था तो उनके सब्सक्राइबर थे लगभग 50 के थे। ठीक है, अभी मैं देखा तो 50 मिलियन हो गए। वहाँ जर्मनी से लोग फोन लगाते हैं, जब अमेरिका से फोन लगाते हैं, अपने क्वेश्चन को बताते हैं। ऐसी स्थिति हमको क्या करना चाहिए, ये आप क्या अगर बैठे रहोगे। वहाँ देखो जर्मनी में विकसित देश जापान से लोग उनसे बात करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं और वो दिखाता भी है। ठीक है, तो वे उनको जरूरत है तो हमको जरूरत क्या नहीं है। आप बहुत सारी स्थिति आपके सामने जो विषम परिस्थिति होती है, जैसे कि बल्ब ही आप लगाते होते कोई एक्सपर्ट को बुलाते हो, अपने आप नहीं लगाने लगते। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है कि आप अपनी ज़िंदगी का संचालन खुद अपने आप करने लगते हो, आपको नॉलेज कुछ है नहीं। ठीक है, तो वही आपको बताने वाला चाहिए कि आप जो जानते हो अभी तक, कोई किसी फिल्म के डायलॉग सुने हो, किसी कुछ भी सुने हो, आप जब से जन्म लिए जितना बड़ा हुए जो सुने तो कुछ गलत सिद्धांतों को सही मानकर चल रहे हो। कौन कौन से सिद्धांत जो अभी मानकर चले हो गलत हैं, जब एक्सपर्ट लोगों के टच में रहोगे तब ना पता चले कि अभी तक हम ये जो जानते थे तो ये गलत है। ठीक है, टाइम से पहले आप जान लोगे कि कौन कौन से गलत है। ठीक है, तो देखो आगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, लेट x, y and z belong in A such that x triangle x triangle, क्योंकि A में ट्रायंगल कंटेन है, यदि s y z A के मेंबर है तो s y z ट्रायंगल है। such that triangle x congruent to x congruent to triangle y and triangle y congruent to triangle z। In this condition, by congruency rule, triangle x congruent to triangle z, triangle x congruent to triangle z, that is x or y or z implies x or y। thus congruency relation, thus congruency relation or in is also transitive। Since relation congruency in the set of triangle is reflexive, symmetric and transitive। So this relation is equivalence।
बैलेंस रिलेशन, इक्विवैलेंस रिलेशन ऑन डी। अब ये क्या है? सेट ऑफ ट्रायंगल। सेट ऑफ ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी का जो रिलेशन है वह क्या है? इक्विवैलेंस रिलेशन।